जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल अपना क्लासरूम पर। इसके पहले वीडियो में हमने जो है काउंटेबल नाउन और मटेरियल नाउन एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर लिया था। काउंटेबल नाउन जिसे मैंने कहा था नाउन की कैटेगरी यानी कि क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन यानी कि नाउन्स का वर्गीकरण, जिसमें हमने जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को देखा। जिसमें काउंटेबल नाउन जो थे उसमें बताया था कि जिसे हम गिन सकते हैं वो काउंटेबल नाउन होगा, जो नहीं गिना जा सकता उसे अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं। अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो यहाँ पर हम कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। कल हमने उस वीडियो में मैंने शायद एग्जांपल्स नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर जैसे देखिए काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन और उसके बाद अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। देखिए अनकाउंटेबल नाउन, यहाँ पर देखिए अनकाउंटेबल नाउन जो होते हैं उसे हम गिन सकते हैं। जैसे कि हमने कहा बॉय, टॉय, गर्ल, रा और गर्ल, मैन, काऊ, गोट, पिग। ये ऐसे वर्ड्स हैं यहाँ पर देखिए जो काउंटेबल यानी गिने जा सकते हैं। देखिए ये ऐसे वर्ड हैं जिन्हें, ऐसे नाउन्स हैं जिसे हम गिन सकते हैं। लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पर कह दिया राधा, राधा किसी लड़की का नाम है जिसे हम स्पेसिफिक कहते हैं, स्पेसिफिक नेम, जिसे स्पेसिफिक नेम कहते हैं, स्पेसिफिक नेम कहते हैं। स्पेसिफिक नेम को हमने बताया था प्रॉपर नाउन होता है, और कल मैंने उस वीडियो में भी बताया था कि जो है जो प्रॉपर नाउन होता है उसे हम गिन नहीं सकते हैं, उसे हम गिन नहीं सकते हैं। इसलिए हमने जो है वहां पर क्या किया था, तो उसमें जो है गिन नहीं सकते तो उसे जो है हमने किस में रखा था, अनकाउंटेबल नाउन में। यानी कि ये क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा है ये, अनकाउंटेबल नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। अब यहाँ पर देखिए काउंटेबल नाउन की बात करें, अनकाउंटेबल नाउन की बात करें तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं राम, श्याम, आयरन, गोल्ड, सुगर, सुगर, सॉयल, ईटीसी। अच्छा, अगर इसी में हम जो है अगर सिटी कह दे तो सिटी, सिटी जो होता है एक कॉमन नाउन होता है, मैंने एग्जांपल में भी दिखाया है। तो ये क्या है, ये जनरल नेम है। ये क्या है, जनरल नेम है। ये क्या है, जनरल नेम है। अगर ये जनरल नेम है तो इसे हम जो है क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। क्या कहेंगे, काउंटेबल नाउन कहेंगे। ये रहे कुछ एग्जांपल जो है काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के। आज जो है इस वीडियो में हम जो है एक्सरसाइज की दोनों दोनों जो है दोनों टॉपिक्स पर और मटेरियल एब्स्ट्रैक्ट यानी कि नाउन्स के पांचों प्रकार पर जो है हम आज एक्सरसाइज करेंगे, जिसमें आपको क्वेश्चन वर्ड्स को यूज करना है, जिसे व्हाट, हु, हुम, तीनों वर्ड्स मैंने बताए थे, आइडेंटिफिकेशन ऑफ नाउन। तो इन्हीं तीनों वर्ड्स को अप्लाई करना है, और उसके बाद यहाँ पर काउंटेबल नाउन्स को जो है हमें क्या करना है, उसे भी पहचानना है इसके साथ साथ। आइए देखिए, देखिए यहां पर हम एक्सरसाइज नंबर 2 लिखेंगे। एक्सरसाइज नंबर 1 होगा। अब यहां पर हम लिखेंगे चूज द करेक्ट नाउन्स जो क्या होंगे, काउंटेबल हो, जो क्या हो, काउंटेबल हो, और क्या हो, अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो, अनकाउंटेबल हो। यानी नाउन्स की बात करें तो यहाँ पर पांचों प्रकार के, पांचों टाइप्स और उसके साथ साथ विथ यहाँ पर लिख देते हैं, विथ काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स। चूज द करेक्ट नाउन्स 5 टाइप्स विथ काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल नाउन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस। देखिए all students is noise, make a noise लिखते हैं यहाँ पर, make a noise।
माई लिटिल सिस्टर लाइक स्वीट्स। रोहन लव्स हर, सॉरी हिज होगा, हिज पेरेंट्स। राधा श्याम इज वॉकिंग ऑन द रोड। कृतिका 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 इज स्टे बिहाइंड ऑफ द trees. We are writing letters. आगे देखिए, हेल्थ इज वेल्थ। आई हैव नो मच गोल्ड। बॉयज आर प्लेइंग क्रिकेट। A ring is made of gold. They lives in a den. An elephant is a big animal. देखिए, अब इसमें हमने जो है कई वर्ड्स बात किए हैं, क्वेश्चंस की बात की है। ए नंबर, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई, जे, के, एल। इन्हीं 12 क्वेश्चंस में हम आइडेंटिफिकेशन ऑफ वर्ड्स और नाउन्स और जो है काउंटेबल अनकाउंटेबल को भी देखेंगे। देखिए, आल माने सभी, यहाँ पर जो है आल जो है यानी जो है यहाँ पर आल शब्द एक प्रोनाउन की तरह यूज होता है, मैं बताऊंगा, प्रोनाउन में पढ़ेंगे इसको। और उसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट क्या है, स्टूडेंट्स, यहाँ यस दिख रहा है आप लोगों को, स्टूडेंट के साथ में यहाँ क्या दिख रहा है, एस दिख रहा है, प्लूरल बनाया जा रहा है यानी विद्यार्थियों, यानी इसका मतलब क्या हो गया, ये काउंटेबल नाउन है। अगर ये काउंटेबल नाउन है, अब इसके बाद हमें ध्यान देना है कि कौन सा नाउन है, तो ये कौन सा नाउन है भैया, कॉमन नाउन है। कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। अब देखिए, मेक अ नॉइज, क्या कर रहे हैं वो लोग, शोर मचाते हैं। मेक अ नॉइज, ऑल स्टूडेंट्स मेक व्हाट, तो क्या बना रहे हैं, शोर मचा रहे हैं। तो ये क्या है, ये भी एक नाउन है, लेकिन शोर मचाना, कितना मचा रहे हैं, एक नॉइज, नो भैया, ये जो है आर्टिकल है, एक शोर मचाने के लिए नहीं है। मेक अ नॉइज, यानी कि यहाँ पर ये जो है क्या बता रहा है, यहाँ पर ये जो है क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। माई लिटिल सिस्टर, मेरी छोटी बहन, यहाँ पर ये क्या है, एडजेक्टिव है। और ये क्या है,
पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है। अब यहाँ पर माई लिटिल सिस्टर, सिस्टर मतलब बहन, ये क्या है, क्या मेरी बहन ना, हु कौन, मेरी छोटी बहन। तो यहाँ लाइक माने पसंद करती है, वर्ब हो गया। और स्वीट माने मिठाई, स्वीट माने मिठाई, क्या पसंद करती है, मिठाई, तो ये भी क्या है, नाउन है। अब यहाँ पर आप देखो यस दिख रहा है ना, लेकिन देखो स्वीट, स्वीट माने क्या होता है, मीठा होता है, लेकिन स्वीट्स मतलब क्या हो जाता है, स्वीट्स मतलब मिठाई हो जाता है, मिठाई। तो मिठाई है और ये मीठा है ना। तो यहां पर ये क्या है फिर, इसका मतलब ये अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब आगे देखिए, रोहन, ये क्या है, स्पेसिफिक नेम है। तो हु लव्स हिज पेरेंट्स, कौन अपने माता पिता से प्रेम करता है, रोहन। तो रोहन क्या है, यहाँ पर रोहन जो है स्पेसिफिक नेम है, तो ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन है। कौन सा नाउन होगा, अगर प्रॉपर नाउन है तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। आगे देखिए, लव्स वर्ब है, हिज पजेसिव एडजेक्टिव है, पजेसिव एडजेक्टिव है, यहाँ पर नाउन है ना। रोहन लव्स हिज हुम, यानी किसे, अपने माता पिता को, तो यहाँ पर क्या हो गया, नाउन हो गया। कौन सा नाउन है भैया, यस लगा है। और हम ये भी जानते हैं कि ये क्या हो जाता है, कॉमन नाउन। क्या होता है, कॉमन नाउन होता है। श्याम, श्याम क्या है, श्याम इज वॉकिंग ऑन द रोड, हु इज वॉकिंग ऑन द रोड, यानी कि हु का आंसर है राम, किसी, श्याम जो है किसी व्यक्ति का नाम है, स्पेसिफिक नेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गया। अगर प्रॉपर नाउन है तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा, सीधी बात। और फिर वॉकिंग क्या है, वर्ब है, और ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, द आर्टिकल है, और इज क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, ये एक्शन वर्ड है, इसे मेन वर्ब बोल देते हैं। अब फिर उसके बाद यहाँ रोड, कहाँ ठहर रहा है, रोड पर, वेयर का आंसर दे रहा है ना, ये वेयर का आंसर दे जाती है, क्या है, एडवर्ब का, ये क्या है, एडवर्ब है भैया। देखो, कृतिका इज स्टे बिहाइंड ऑफ ट्रीज, कृतिका कौन जो है, स्टे बिहाइंड ऑफ द ट्रीज, पौधों के पीछे कौन है, कृतिका है। तो कृतिका यहाँ पर भैया देखो, ट्री होगा, ट्रीज नहीं होगा, क्योंकि कई सारी पेड़ के पीछे थोड़ी हो सकता है। कृतिका जो है यहाँ पर क्या हो गया, हु का आंसर देते, नाउन है, किसी व्यक्ति का नाम है, स्पेसिफिक यानी प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन है तो इसे हम क्या कहेंगे, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे, बात खत्म। इज वर्ब है, स्टे क्या है, रहना, ये भी वर्ब ही है, जिसे हम मेन वर्ब बोलते हैं, और ये वाला हेल्पिंग वर्ब होगा। बिहाइंड माने पीछे, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन। और इसके बाद ये क्या है, ये ट्री, कहां पर, ट्री पर, वेयर यहां पर क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ प्लेस, कहां पर, पेड़ के पीछे ना। तो पेड़ के पीछे, बिहाइंड ऑफ ट्री, यानी कि ये क्या हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया, एडवर्बियल फ्रेज हो गया। देखिए, वी आर राइटिंग लेटर्स, हम जो है क्या करते हैं, पत्र लिखते हैं। वी मतलब हम, यहाँ पर ये क्या है, प्रोनाउन है, और ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है, मेन वर्ब है। अगर लेटर्स की बात करें, वी आर राइटिंग लेटर्स, हम जो है पत्र लिख रहे हैं, हम पत्र लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, व्हाट मतलब नाउन है। अब यहाँ यस दिख रहा है, लेटर मतलब पत्रों को, लेटर माने पत्र होता है, लेटर माने पत्र होता है। जैसे ही हमने इसमें यस लगा दिया, ये क्या हो गया, पत्रों हो गया, यानी प्लूरल बन गया। अगर ये प्लूरल बन गया तो ये क्या है फिर भैया, कॉमन नाउन होगा। आओ देखो, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ, व्हाट इज वेल्थ, हेल्थ, हेल्थ जो भैया क्या हम कह सकते, एक हेल्थ दो हेल्थ, यानी कि हेल्थ को गिन नहीं सकते ना, तो ये क्या हो गया, अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। और अब बताइए, हेल्थ क्या होता है, स्पेसिफिक है, हेल्थ भाई किसी का हो सकता है, आपका भी हो सकता है, उसका भी हो सकता है, हाँ। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन, स्पेसिफिक होगा। हेल्थ इज वेल्थ, वेल्थ क्या है, धन है, धन। तो वेल्थ, व्हाट क्या है, वेल्थ है, तो यहाँ नाउन होगा, ये नाउन है, ये भी नाउन है, तो कौन सा नाउन होगा भैया, ये अनकाउंटेबल नाउन होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। अब देखिए, धन, भाई धन किसके पास कितना है, मच कहेंगे ना, मोर कहेंगे ना। अगर पैसा रुपया होता तो कहते, तो आई हैव नो मच गोल्ड, मेरे पास अधिक गोल्ड नहीं है, मच लगा है, वैसे मच से ही हमें पता चल जा रहा है कि ये अनकाउंटेबल नहीं है। अगर काउंटेबल होता तो यहाँ मोर लगता। तो गोल्ड जो है मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन है, तो व्हाट, आई हैव नो मच व्हाट, क्या, तो नाउन गोल्ड है, तो गोल्ड यहाँ पर क्या है, ज्यादा मेरे पास नहीं है, तो यहाँ पर क्या हो गया, मटेरियल नाउन है। ये तो पहले मटेरियल से दूसरी वस्तु बनाई जा सकती है, पहली बात। और दूसरी बात ये क्या है, अगर मटेरियल है तो अनकाउंटेबल होगा। बॉयज, यहाँ यस दिख रहा है भैया, तो ये क्या होगा, काउंटेबल नाउन होगा। लगे हाथ इसको हम बता भी दे रहे हैं, कॉमन नाउन होगा। फिर उसके बाद प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, ये नाउन है, लेकिन यहाँ पर स्पेसिफिक नेम है तो ये क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक नेम है तो ये क्या हो गया,
स्पेसिफिक नेम होने की वजह से यहाँ पर ये क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। प्रॉपर नाउन है तो ये क्या कहलाएगा, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब ए रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, एक अंगूठी, व्हाट इज मेड ऑफ गोल्ड, तो रिंग बनी है तो ये नाउन है। क्या हम इसे प्लूरल बना सकते हैं, बिल्कुल भैया, ये कॉमन नाउन के अंतर्गत हमने इसको बता दिया था, अब भी बता दे रहे हैं। मेड ऑफ गोल्ड किससे बना है, गोल्ड से, सोने का, तो यानी ये क्या है, इससे दूसरी वस्तु बनाई जा रही है, देखो रिंग बनाया जा रहा है दूसरी वस्तु, यानी क्या है कि मटेरियल नाउन हो गया। मटेरियल नाउन, अगर मटेरियल नाउन है तो ये क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा। अब देखिए दे मतलब ये प्रोनाउन है, ये भी प्रोनाउन ही है और ये भी प्रोनाउन ही है। प्रोनाउन है, लिव्स वर्ब है और इन प्रीपोजिशन है और ए आर्टिकल है। अब यहाँ डेन माने गुफा, कहाँ रहते हैं, वेयर, तो यहाँ पर इन ए डेन यानी कि एक गुफा में, तो यह क्या हो गया, एडवर्बियल, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्बियल फ्रेज। आगे देखा, एन एलिफेंट एक हाथी, एन एलिफेंट एक हाथी, एक हाथी यानी कौन हुआ, एन व्हाट इज यानी कि व्हाट इज ए बिग एनिमल, हु इज एनी बिग एनिमल, तो क्या होगा भैया यहाँ पर एलिफेंट, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, बताइए क्या लिखेंगे यहाँ पर, ये नाउन होगा, कौन सा नाउन, कॉमन नाउन। भैया नाम तो जो है हाथियों को रखे जाते होंगे, आप लोगों ने रील्स वगैरह देखा ही होगा, कई लोग अपने हाथियों का नाम रखते हैं, हाथी तो कहते नहीं। इज माने है, ए माने एक, बिग माने बड़ा, एनिमल मतलब जानवर, यानी ये बड़ा एडजेक्टिव हो गया, ये क्या हो गया, आर्टिकल हो गया, जो इसकी ध्वनि की वजह से लगे, लेकिन लगेगा किसकी वजह से, इसके लिए लगा है, लेकिन इसकी ध्वनि की वजह से यहाँ ए एन का यूज किया जाता है, तो एनिमल नहीं तो यहाँ पर एन लग जाता। तो यहाँ पर देखिए एनिमल है तो ये क्या हो गया, नाउन हो गया। अब कौन सा नाउन है, कॉमन नाउन है। ले भैया जनरली बात करें तो इसे हम स्पेसिफिक नाउन भी कह सकते हैं, ध्यान रखना, स्पेसिफिक नाउन अगर इस वाले वर्ड से देखा जाए तो, कि इस कैटेगरी नेम है, कैटेगरी नेम के अंतर्गत ये आ गया स्पेसिफिक नेम, एलिफेंट को एलिफेंट ही बोलते हैं भैया, उसका हम जो है पालते हैं तो उसका एक अलग नाम ही रख लेते हैं, ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, वो तो बात की बात है। अब इसके बाद देखो हमारा एल हो गया, अब इसमें कुछ और वर्ड, कुछ क्वेश्चंस और ऐड कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर एम ले लेते हैं, एम एन ओ, बस 15 क्वेश्चन बहुत है आज। तो देखिए एम जो है यहां पर देखिए, अब इसके अंतर्गत हम लिख लेते हैं, जैसे कि गोल्ड इज वेरी प्रीसियस एट दिस टाइम। देखो गोल्ड मतलब सोना, सोना भैया यानी कि जिससे दूसरी वस्तु तैयार की जाती है, पदार्थ है, अभी कुछ देर पहले हमने देखा, तो ये क्या है, मटेरियल होगा, मटेरियल होगा। अगर ये मटेरियल है तो क्या होगा, अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल होगा। वर्ब है वेरी, वेरी प्रीसियस मतलब कीमती है, कितना क्या, क्या है भैया, कीमती है। गोल्ड इज वेरी प्रीसियस, गोल्ड इज व्हाट, प्रीसियस है, क्या है, कीमती है, तो यहाँ पर क्या है, ये नाउन है। कैसा नाउन है, नहीं जी, कीमती है तो यानी एडजेक्टिव, यानी कैसा है, एडजेक्टिव है, कंटिन्यू। अब यहाँ पर ये क्या है, एडवर्ब आ जाएगा। अब फिर उसके बाद एट जो है यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, और दिस क्या है यहाँ पर, दिस का भैया ध्यान दीजिएगा थोड़ा बगल में, दिस यहाँ पर जो है क्या है, दिस टाइम यानी समय, एट दिस टाइम, देखिए इस समय, यानी कि एडवर्ब ऑफ टाइम होगा, तो यानी एडवर्बियल क्या बोल सकते हैं इसे, एडवर्बियल फ्रेज बोल सकते हैं। देखिए ये हमारे कुछ एक्सरसाइज थे जिसमें 15 मतलब कि हमने जो है 13 क्वेश्चंस ऐड किए हैं, उसके बाद हमने सारे काउंटेबल अनकाउंटेबल और किस प्रकार के नाउन है उसको हमने पहचानने की कोशिश की, और हमने कुछ वर्ड्स को छोड़ा, कुछ और नाउन्स के टॉपिक्स को कर लेते हैं, जैसे कि एन आर्मी, एन आर्मी इज ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स। एन आर्मी इज व्हाट, ग्रुप ऑफ, ग्रुप ऑफ व्हाट, क्या, सोल्जर्स की होती है, नाउन हो गया, ये क्या होगा, काउंटेबल होगा क्योंकि कॉमन नाउन है। और फिर उसके बाद आर्मी क्या है यहाँ पर, कलेक्टिव नाउन है, क्या है ये, कलेक्टिव नाउन है, कलेक्टिव नाउन है।
तो इसे जो हम अलग कैटेगरी में पढ़ते हैं उसको हम बताएंगे कौन सा होगा। और ये एन जो है यहाँ पर आर्टिकल है, एन जो है यहाँ पर एक आर्टिकल है। तो बच्चों यहाँ पर देख लीजिए, ओ नहीं, यहाँ पर ये एन होगा, सॉरी एन होगा। तो देखिए बच्चों, हमने जो है आज 14 क्वेश्चंस जो है इसमें देख लिए हैं। आगे कुछ 5 क्वेश्चंस और करवा के फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक यानी कि नंबर की बात करेंगे। आप जो है पुराने वीडियो को देख करके रिवाइज कर लीजिएगा, और जो आप नोट्स बना रहे हैं उसको जो है जरूर रिवाइज करिएगा। और ये 9th 10th के लिए एकदम बढ़िया क्लास है, और एकदम मैं 2 नंबर ये पूरा पार्ट ऑफ स्पीच का दिला के रहूंगा। जो भी नंबर आएंगे इंग्लिश का मैं पूरा कवर करवाऊंगा। इस पूरे साल में आपकी एक भी नंबर कहीं जाने नहीं दूंगा। आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा इस वीडियो में, कोई दिक्कत नहीं है, मेरी पूरी गारंटी है। आपको जो है एकदम बढ़िया लेवल पर ले जाके छोड़ेंगे। आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको अगली परीक्षाओं में भी जो है आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा, बेनिफिट मिलेगा इसका। आगे जाएंगे तो आप हमें जरूर याद करेंगे कि रोहित सर ने इसे पढ़ाया था, बड़ा ही बढ़िया। तो आप लोग ध्यान रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद। हेलो दोस्तों, एक बात आप लोगों को बतानी थी, एक और बात है। अगले सेशंस में यानी 1 फरवरी से आप लोगों को मैथ की क्लासेस लगेंगी। जो सर आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, उनका नाम अंकुश है, वो सर आप लोगों को मैथ पढ़ाएंगे 1 फरवरी से।